देखो यार, AEW के फैंस के लिए आने वाले 7 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले गए, क्योंकि गाइज बैक टू बैक ऐसी न्यूज़ें आने वाले गए जिसको सुनकर फैंस शॉक होने वाले गए। क्योंकि गाइज AEW के ब्रांड न्यू कोलिजन के अनाउंसमेंट को लेकर AEW के बैक स्टेज से एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW में मीरो और थंडर रोजा के रिटर्न होने के बाद आंद्रादे का रिटर्न लगभग कंफर्म हो चुका है। AEW के ब्रांड न्यू कोलिजन शो को लेकर WWE उनका काउंटर प्रोग्राम करने वाले गए। थंडर रोजा के AEW में इंजरी स्टेटस को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। केनी ओमेगा के डायनामाइट पर ब्रूटल बीट डाउन के बाद केनी ओमेगा पॉसिबली रिटायर होने वाले गए। तो गाइज वहीं NJPW का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार ऑल इन के ऊपर कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को दोपहर वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखी है कि AEW के अंदर अगले हफ्ते टोनी खान AEW के कोलिजन शो को अनाउंस करने वाले गए। क्योंकि गाइज आज AEW के डायनामाइट पर टोनी खान के प्रोमो सेगमेंट के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान अगले हफ्ते उनका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। बट गाइज यहीं अब AEW का ये अनाउंसमेंट AEW के डायनामाइट शो पर होगा या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया, टोनी खान के प्रोमो में टोनी खान ने ये कहा है कि टोनी खान AEW को लेकर जो अनाउंसमेंट करने वाले गए वो अनाउंसमेंट TNT नेटवर्क के ऊपर होने वाली गए। और गाइज क्योंकि AEW का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि TVS नेटवर्क के ऊपर आता है, तो गाइज इसीलिए अभी एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग सेगमेंट है कि टोनी खान का जो ये बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, अगर ये अनाउंसमेंट AEW के डायनामाइट शो पर नहीं होगा तो गाइज ये अनाउंसमेंट कहां होने वाला है। वेल गाइज इसी चीज को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि पॉसिबली वार्नर मीडिया 17 मई को जो उनका अपफ्रंट करने वाले गए उस अपफ्रंट को TNT नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और गाइज पॉसिबली वार्नर मीडिया के इस अपफ्रंट के ऊपर AEW का कोई एग्जीक्यूटिव होने वाला है जो अपफ्रंट से AEW का नया टीवी शो अनाउंस करेगा। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि डेफिनेटली डायनामाइट शो के ऊपर भी इस अनाउंसमेंट को लेकर बात होने वाली है। बट गाइज AEW का ये अनाउंसमेंट AEW के डायनामाइट पर नहीं बल्कि TNT नेटवर्क के ऊपर होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर ये अनाउंसमेंट सच में डायनामाइट पर नहीं होने वाला है तो गाइज ये अनाउंसमेंट TNT नेटवर्क के ऊपर कवर कैसे होता है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के कोलिजन की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, आज AEW के डायनामाइट पर थंडर रोजा और मीरो के रिटर्न होने के बाद AEW के कोलिजन शो पर ये दोनों रेसलर काम करने वाले गए। और गाइज ये चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि मीरो AEW के कोलिजन पर हमेशा के लिए काम करेंगे। बट गाइज यही मीरो के AEW में रिटर्न होने के बाद अब आंद्रादे एल इडोलो ने उनके रिटर्न को भी हिंट कर दिया है। जहां पर AEW डायनामाइट पर मीरो के रिटर्न होने के बाद आंद्रादे ने डायनामाइट के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो के अंदर आंद्रादे एल इडोलो उनके रेसलिंग गियर को पहनते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइज आंद्रादे ये डायरेक्टली हिंट कर रहे गए कि वो भी बहुत ही जल्द उनका कमबैक करने वाले गए। और गाइज मैं इस चीज को हाईली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो टोनी खान के ऑफिस में पहुंचे थे, वैसे ही AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो टोनी खान के ऑफिस में पहुंचने वाले गए। और गाइज पॉसिबली आने वाले हफ्तों के अंदर आंद्रादे भी AEW के कोलिजन के लिए उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में थंडर रोजा के रिटर्न की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने आज डायनामाइट पर देखा, AEW में मीरो के साथ साथ थंडर रोजा भी टोनी खान के ऑफिस पर पहुंची थी। और गाइज जिस तरीके से डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा ने टोनी खान के ऑफिस को विजिट किया था, उसके बाद काफी सारे लोग ये पूछ रहे गए कि क्या थंडर रोजा भी AEW के अंदर इन रिंग कंपटीशन के लिए क्लियर हो चुके गए। वेल गाइज इसी चीज को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि थंडर रोजा की इंजरी अब भी ठीक नहीं हुई है। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि थंडर रोजा को तो इस चीज का भी डर लग रहा है कि पॉसिबली वो दोबारा कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे। बट गाइज क्योंकि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा टोनी खान के ऑफिस में थी, तो गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि थंडर रोजा डेफिनेटली AEW कोलिजन का पार्ट होने वाले गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन का रोस्टर सेपरेट होने वाला है। और गाइज टोनी खान वुमेन डिवीजन के रोस्टर को बिल्ड करने के लिए थंडर रोजा को AEW के कोलिजन पर रखने वाले गए। बट गाइज क्योंकि थंडर रोजा अभी मेडिकली क्लियर नहीं गए, तो गाइज इसीलिए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि टोनी खान एक्चुअली में कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा को किस तरीके से यूज करने वाले गए। क्योंकि गाइज ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि थंडर रोजा इस समय AEW के अंदर रेसल नहीं कर सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा एक्चुअली कब रेसल करते गए, बल्कि AEW कंपनी का फाइनली तीसरा टीवी शो आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर डेफिनेटली AEW के इस टीवी शो की वजह से AEW के बिगेस्ट राइवल WWE को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है।
गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि WWE AEW को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और गाइज जब भी AEW का कोई शो होता है तो गाइज WWE AEW को लेकर काउंटर प्रोग्रामिंग करती है। जैसे कि AEW के अगले पेपर व्यू AEW डबल नथिंग के पहले WWE नाइट ऑफ चैंपियनशिप करने वाली है। बट गाइज यहीं अब AEW के कोलिजन शो के आने के बाद WWE पॉसिबली AEW कोलिजन को भी काउंटर करने वाली है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के कोलिजन न्यूज के बाहर आने के बाद WWE के बैक स्टेज पर लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस WWE के मैनेजमेंट इस चीज को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए कि वार्नर मीडिया के ऊपर AEW के 2 घंटे का नया शो आ रहा है। और गाइस यहां पर इस चीज के हाई चांसेस हैं कि AEW के न्यू सैटरडे नाइट कोलिजन शो के बाद WWE सैटरडे नाइट के ऊपर उनका कोई शो शुरू करे। और गाइस अगर WWE को न्यू टीवी शो नहीं मिलता है तो गाइस वो पॉसिबली NXT को सैटरडे नाइट के ऊपर मूव कर सकते हैं। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि WWE उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो AEW कोलिजन को काउंटर कर सके और AEW कोलिजन को फ्लॉप कर सके। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डायनामाइट और NXT के 2 साल पहले रेटिंग वॉर में NXT के हार जाने के बाद AEW कोलिजन और NXT हेड टू हेड जाते हैं या नहीं। और गाइस एक बार फिर से अगर WWE और AEW के बीच में रेटिंग वॉर को लेकर सिविल वॉर होता है तो गाइस इस बार कौन सी कंपनी जीतती है। बट गाइस चलिए फिर तो बात करते हैं NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार द एरियल एसोसिएशन कॉमनवेल्थ चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस बात करें यहां पर विल ऑस्प्रे की तो गाइस वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार बताया है कि AEW के अपकमिंग बिगेस्ट शो AEW ऑल इन के इंग्लैंड में होने की वजह से विल ऑस्प्रे पॉसिबली इस शो पर काम कर सकते हैं। और गाइस विल ऑस्प्रे ने भी काफी बार ये खुद कहा है कि वो वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के शो पर काम करना चाहते हैं। बट गाइस यहीं अब AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी फाइनली विल ऑस्प्रे को ऑल इन पर लाने वाली है। और गाइस विल ऑस्प्रे के लगातार AEW ऑल इन पर काम करने को हिंट करने के बाद फाइनली ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि AEW के ऑल इन के ऊपर विल ऑस्प्रे रेसल करने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर फाइटफुल सहित काफी सारे रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान और विल ऑस्प्रे के बीच में एग्रीमेंट हो चुकी है। और गाइस टोनी खान ने ऑलरेडी ये प्लानिंग करना शुरू कर दिया है कि विल ऑस्प्रे ऑल इन के ऊपर किससे रेसल करेंगे। वेल गाइस आप लोग ऑल इन के ऊपर विल ऑस्प्रे का मैच किसके खिलाफ देखना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वेल गाइस बात करें यहां पर ओमेगा की तो गाइस आज AEW के डायनामाइट पर एंडिंग पर जो भी हुआ है उसको देखकर पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री हिल चुका है। क्योंकि गाइस किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉन केलिस केनी ओमेगा के ऊपर टर्न करेंगे। बट गाइस यहीं अब AEW डायनामाइट के ओवर होने के बाद केनी ओमेगा का एक लेटेस्ट इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने उनके रेसलिंग करियर को लेकर बात की गई। और गाइस केनी ओमेगा का यह कहना है कि केनी ओमेगा के NJPW में काफी ब्रूटल मैचेस रेसल करने के बाद और केनी ओमेगा के AEW के अंदर बैक टू बैक काफी सारे हाई प्रोफाइल मैच रेसल करने के बाद अब केनी ओमेगा की बॉडी ज्यादा पेन ले रही है। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा को नहीं लगता है कि केनी ओमेगा ज्यादा लंबे टाइम तक रेसलिंग के अंदर काम करने वाले हैं। और गाइस यहां पर ओमेगा का यह कहना है कि केनी ओमेगा पर्सनली लंबे टाइम काम करना चाहते हैं। बट गाइस ओमेगा की बॉडी केनी ओमेगा का साथ नहीं दे रही है। और गाइस इसलिए आने वाले जो भी मैचेस केनी ओमेगा रेसल कर रहे हैं पॉसिबली वो मैचेस केनी ओमेगा के रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आखिरी मैचेस हो सकते हैं। और गाइस केनी ओमेगा को यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि AEW में किस मैच को रेसल करने के बाद केनी ओमेगा को हमेशा के लिए रिटायर होना पड़े। और गाइस यहां पर बेसिकली ओमेगा ये कह रहे हैं कि NJPW में ब्रूटल मैचेस को रेसल करने की वजह से ओमेगा की बॉडी अब काफी ज्यादा थक चुकी है। और गाइस केनी ओमेगा बहुत ही जल्द उनका रिटायरमेंट ले सकते हैं। वेल गाइस केनी ओमेगा NJPW के वो इकलौते रेसलर रह गए जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि गाइस यहां पर कुछ दिनों पहले विल ऑस्प्रे का भी यही कहना था कि विल ऑस्प्रे भी बहुत ही जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं। और गाइस यहां पर डेफिनेटली NJPW जिस तरीके से रेसलिंग कराती है उसकी वजह से रेसलर का करियर काफी शॉर्ट हो जाता है। वेल गाइस मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि केनी ओमेगा कम से कम आने वाले 3 सालों के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री को छोड़कर जाए। बट गाइस आपको क्या लगता है केनी ओमेगा को रिटायरमेंट जल्द से जल्द लेनी चाहिए या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।